औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपने सिफ़त नूर और सिफ़त अलीम से मदद फरमा। आज याजूज माजूज के बारे में आखिरी प्रोग्राम है और आज हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी हैं वो कुरान की रोशनी में पढ़ी हैं, तफसीर की रोशनी में पढ़ी हैं, सही अहादीस की रोशनी में पढ़ी हैं। कुरान में 2 मरतबा याजूज माजूज का जिक्र आया, एक सूरतुल कहफ में और एक सूरतुल अंबिया में। और सियासत्ता जो 6 हदीस की मशहूर किताबें हैं उनमें तकरीबन 44 अहादीस मौजूद हैं जिसको हमने मुख्तसर तौर पर पढ़ा। और फिर बाइबल में भी इनका जिक्र मौजूद है। तो ये क़यामत की इतनी बड़ी अलामत है जो कुरान में भी मौजूद है, सही हदीस में भी मौजूद है और बाइबल में भी मौजूद है। और फिर तारीख़ के हवाले से भी पढ़ा और कौन कौन से मुफस्सरीन की राय है वो भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और उलमा क्या कहते हैं। अब आखिरी बातें बिल्कुल अर्ज़ कर रहे हैं कि किसी ने यह एतराज़ किया कि ये सही बुखारी में बिल्कुल नहीं है हदीस, या सियासत्ता में कहीं हदीस नहीं है कि हज़रत आदम की औलाद हैं। ये बाइबल से साबित है कि याफिस की औलाद हैं और हज़रत आदम की औलाद हैं। तो मैं ये हदीस पढ़ के मुख्तसर, बहुत लंबी हदीस है, मैं सिर्फ मुख्तसर पढ़ के बताता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ए आदम। वो अर्ज़ करेंगे, मैं हाजिर हूँ ए रब, तेरी फरमाबरदारी के लिए। परवरदिगार आवाज़ से पुकारेगा, या फरिश्ता परवरदिगार की तरफ से आवाज़ देगा, अल्लाह हुक्म देता है कि अपनी औलाद में से दोज़ख का जत्था निकालो। अब देखें, इसमें लफ्ज़ है अपनी औलाद में से दोज़ख का जत्था निकालो। इससे साबित हुआ कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, चाहे वो याजूज माजूज क्यों ना हों। वो अर्ज़ करेंगे कि ए परवरदिगार, दोज़ख का जत्था कितना निकालूं। हुक्म होगा कि 1000 आदमियों से 999, गोया 1000 में एक जनती होगा। इस हदीस से ये साबित हो गया कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत नूह भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और फिर उनके 3 बेटे हुए, साम, हाम, याफिस, और ये याफिस की औलाद हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। ज़्यादातर अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया, तुर्की, कनाडा के अंदर हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा यूरोप में है, अमेरिका में है और ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं? तो जैसे इंसान को इख्तियार दिया गया है हिदायत का भी और गुमराही का भी, हम चाहें तो हिदायत का रास्ता इख्तियार करें, हम चाहें तो गुमराही का रास्ता इख्तियार करें। अगर हम हिदायत का रास्ता इख्तियार करेंगे तो मोमिन मुसलमान हो जाएंगे, अगर गुमराही का रास्ता इख्तियार करें तो काफिर हो जाएंगे। तो इनके पास भी है। और जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में जो आर्या मौजूद हैं वो याफिस की औलाद में से और वो हिंदू हैं। ऐसे जो तुर्की में मुसलमान मौजूद हैं वो भी याफिस की औलाद में से और वो मोमिन मुसलमान हैं। तो साबित हुआ कि ये मोमिन मुसलमान भी हो सकते हैं और हिंदू भी हो सकते हैं, ईसाई भी, यहूदी भी हो सकते हैं। बहरहाल इब्तिदा में ये किसी खुदा को यानी किसी मज़हब को नहीं मानते थे और अल्लाह पाक को नहीं मानते थे जब इनको दीवार के पीछे कैद किया गया था। और इंतहा में ये ज़्यादातर काफिर ही मरेंगे। ये हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है और इस हदीस का मैं हवाला दे दूँ ताकि जो पूछ रहे हैं ये सही बुखारी में कहाँ है। सही बुखारी में ये हदीस का नंबर है 4741 और इसका स्टेटस सही है। इस हदीस में 3 नुक्ते साबित होते हैं। एक तो ये हज़रत आदम की औलाद हैं। दूसरा नुक्ता ये साबित होता है कि ये ज़्यादातर काफिर ही मरेंगे। तीसरा कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो बात ये हो रही है कि किसी भी मज़हब को इख्तियार कर सकते हैं, चाहे मुसलमान होना चाहें, यहूदी, ईसाई, काफिर होना चाहें। पर इब्तिदा में ये एथियस्ट थे और इंतहा में भी ये ज़्यादा काफिर ही मरेंगे। और इनके अंदर एक शर था, एक फसाद था, वो तब भी था। अब ये वहाँ से दीवार से बाहर निकल चुके तहकीक के मुताबिक। और जब ये बाहर निकल चुके तो दुनिया के इन मुल्कों में आबाद हो गए, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में। तो फिर इनका दुनिया के हर फाटक पर कब्ज़ा हो गया, हर प्लेटफॉर्म पर कब्ज़ा हो गया। यानी चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, मुल्क हो, सियासत हो, रियासत हो, इकॉनमी हो, जो भी चीज़ें हैं, बैंक्स हो, मीडिया हो, सब पर इनका कब्ज़ा हो गया। तभी तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर हमला करेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर हमला करना और मोमिनीन पर हमला करना ये इस बात की दलील है कि इनमें शर और फसाद अभी भी मौजूद होगा, चाहे जितने भी पढ़ लिख कर सिविलाइज्ड और महज़ब क्यों ना हो जाएं। अब बात करते हैं
کہ याजूज माजूज जब निकल आएंगे तो फिर क्या होगा। सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल आखिर याजूज माजूज के लिए दीवार खोल दी जाएगी और वो लोगों की तरफ निकल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 96। वो हर बुलंदी से तेज़ी से दौड़ते आएंगे, वो ज़मीन पर छा जाएंगे। मुसलमान उनके शर और फितनों से बचने के लिए अपने शहरों और किलों में बंद हो जाएंगे और अपने मवेशियों को भी अपने साथ ले जाएंगे। तो याजूज माजूज जब बाहर आ जाएं और जब उनका हमला हो जाए, या जब तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाए या बड़ी जंगें शुरू हो जाएं, तो उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि अपने जो पैसे हैं वो बैंक से निकलवा लिए जाएं, सोना जेवर निकलवा लिया जाए, और शहरों से दूर कहीं जहाँ पे आबादी ना हो वहाँ पे ज़मीनें खरीदी जाएं, घर बनाए जाएं और माल मवेशी को अपने साथ रखा जाए ताकि आप महफूज रह सकें। क्योंकि जहाँ पे भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग्स होंगी, डैम्स होंगे, मोटरवे होंगी, वहीं पर जो है वो ज़्यादा अटैक्स होंगे, बड़े बड़े हमले किए जाएंगे, बम्स गिराए जाएंगे। तो जहाँ पर कोई आबादी नहीं होगी और बहुत कम लोग मौजूद होंगे, वहाँ पर ये हमले नहीं होंगे। बहरहाल अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो उसकी रेडिएशंस तो हर जगह तक तकरीबन पहुँचेंगी। तो वो ज़मीन पर छा जाएंगे। मुसलमान उनके शर और फितनों से बचने के लिए अपने शहरों में और किलों में बंद हो जाएंगे, यानी अपने आप को घरों में और अपने किलों में, मजबूत किलों में महफूज कर लेंगे और अपने मवेशियों को भी अपने साथ ले जाएंगे। याजूज माजूज ज़मीन से इस कदर पानी पिएंगे कि जब उनमें से बाज़ अफराद पानी की नहर के पास से गुजरेंगे तो इस तरह पानी पी जाएंगे कि नहर खुश्क हो जाएगी। ये पहले अर्ज़ कर दिया है कि ख़ुद पानी नहीं पी जाते, जैसे फसलों को लगा देते हैं या अपने किसी काम में लगा देते हैं या डैम में इस्तेमाल कर देते हैं, तो इस तरीके से होता है कि ये नहीं कि इंसान है और सारा पानी खुद पी जाएंगे। इस पर हम पहले कई बार बात कर चुके हैं। इनके बाद गुजरने वाले इस नहर के बारे में ये कहेंगे कि यहाँ कभी पानी होता था, यानी जब दूसरी फ़ौजें आएंगी याजूज माजूज की, तो उनको लगेगा कि पहली फ़ौजें सारा पानी पी गई हैं, अपने इस्तेमाल में ले आई हैं। जब हर आदमी अपने तो इनके बाद गुजरने वाले इस नहर के बारे में ये कहेंगे कि यहाँ कभी पानी होता था। जब हर आदमी अपने किले या शहर में बंद हो जाएगा और ज़मीन पर इनका मुकम्मल कब्ज़ा हो जाएगा, तो वो याजूज माजूज में से एक फ़र्द कहेगा, हम अहले ज़मीन से तो फारिग हो गए, अलबत्ता आसमान वाले बाकी हैं। फिर इनमें से एक अपने नेज़े को हरकत देकर आसमान की तरफ फेंकेगा, तो वो नेज़ा उनके इम्तिहान व आजमाइश के लिए खून आलूद होकर वापस आएगा। ये देख कर वो कहेंगे कि हम आसमान वालों पर भी गालिब आ गए। तो एक तो यही है कि वो फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को सारों को कत्ल कर दिया और मार दिया, सब उनसे डर कर भाग गए, अब जो हम आसमान वालों को भी कत्ल कर देते हैं, तौबा नाउज़ बिल्लाह, फ़रिश्तों को या अल्लाह को। तो फिर आजमाइश के तौर पे अल्लाह पाक ये जो नेज़े और तीर फेंकेंगे उनको खून लगा के भेज देगा ताकि ये खुश हो जाएं कि ये ऐसा काम कर लिया इन्होंने। ये तो एक ज़ाहिर मानी है हदीस का, और एक इसकी तावील हो सकती है कि आप जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये रशियंस हैं, अमेरिकन्स हैं और चाइनीज़ हैं, तो हो सकता है कि दो ब्लॉक्स की आपस में जंग हो जाए, रशिया की और अमेरिका की जंग हो जाए, और जब ये जंग हो तो अमेरिकन्स और ये पूरी दुनिया में पहले फसाद मचाएं और आखिरी हमला जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे कर लें, तो करने के बाद अमेरिकन्स हो सकता है ये सोचें कि अब रशियंस की जो सैटेलाइट्स हैं हवा में और चाइनीज़ की जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी तबाह कर देते हैं, और इस तरीके से जो उनके स्पेस में जो जगह बनी हुई हैं उसको भी हम, स्पेस सेंटर्स हैं या जो भी जगह हैं उनको भी हम तबाह कर देते हैं। तो ये इशारा भी हो सकता है। ये देखकर वो कहेंगे हम आसमान वालों पर भी गालिब आ गए हैं। वो इसी किस्म की कैफियत में होंगे कि अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा, जैसे टिड्डी दिल का उनकी गर्दनों में होता है, और इस वजह से वो सारे इस तरह मर जाएंगे कि उनकी हरकत तक भी सुनाई नहीं देगी। और अब बताया जा रहा है कि कीड़ा पैदा कर दिया जाएगा, तो ये कीड़ा हो सकता है यही कीड़ा हो जो अल्लाह अपनी कुदरत से पैदा कर दे कि वो सारे याजूज माजूज को एक साथ मार दे। और इस कीड़े से मुराद वायरस भी हो सकता है, न्यूक्लियर धमाकों के नतीजे में जो रेडिएशंस हैं वो भी हो सकती हैं। मुसलमान आपस में एक दूसरे से कहेंगे
अच्छा, تو اس وجہ سے وہ سارے اس طرح مر جائیں گے کہ ان کی حرکت تک بھی سنائی نہیں دے گی۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا کوئی ایسا فرد ہے جو اپنے آپ کو قربان کرے اور یہ خبر لائے کہ یاجوج ماجوج کا کیا بنا۔ ایک مسلمان دشمن کے حالات کو دیکھنے کے لیے اس خیال سے جائے گا کہ وہ وہاں قتل ہو جائے گا، لیکن جب وہ ان کے درمیان پہنچے گا تو دیکھے گا کہ وہ سب ایک دوسرے کے اوپر گرے مرے پڑے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو آواز دے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کا صفایا کر دیا ہے۔ پھر مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے باہر نکل آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ان مویشیوں کی خوراک یاجوج ماجوج کا گوشت ہوگا۔ وہ اس سے پہلے کبھی گھاس کھا کھا کر اس قدر سیر نہیں ہوں گے جس قدر ان کا گوشت کھا کر سیر ہوں گے۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کا سٹیٹس صحیح ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 13026۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ جب یہ باہر نکل چکے اور قیامت کی اتنی بڑی علامت پوری ہو چکی ہے جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی اور بائبل میں بھی ہے، تو اب ہمیں توبہ طائب ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اصل دشمن کی پہچان ہمیں ہونا لازمی ہے تاکہ اصل دشمن جب نکلے تو ہم اس کو پہچان سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہتے رہ جائیں کہ قرآن میں بھی تھا اور حدیث میں بھی تھا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، جیسا کہ آپ نے سن رکھی ہیں قصے کہانیاں جو کہ قرآن بھی نہیں ہے اور حدیث بھی نہیں ہے، وہ بلکہ اسرائیلی روایت ہیں، من گھڑت باتیں ہیں کہ لمبے لمبے قد اور سب کچھ کھا پی جائیں گے، اور جو ہے ایک یاجوج یا ماجوج میں سے ہزار ہزار بچے پیدا ہوں گے۔ یہ سب من گھڑت روایتیں ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کا انتظار کریں گے کہ جن کا ایک کان اتنا بڑا ہے کہ وہ نیچے بچھا دیں گے اور اوپر دوسرا بچھا کے سو جائیں گے، تو یہ مخلوق تو کبھی نکلے گی نہیں، اور پھر ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ قیامت کی نشانی پوری نہیں ہوئی، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ عورت کپڑے بیٹھ کے دھو رہی ہوگی اور کوئی عورت دودھ دھو رہی ہوگی اور کوئی مرد حوض سے کنویں سے پانی نکال رہا ہوگا، اور قیامت اچانک آ جائے گی۔ اور یہ قیامت اچانک کیوں آ جائے گی؟ یہ اس لیے آ جائے گی کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے قیامت کی علامات پر اور نشانیوں پر، اور نہ ہمیں کوئی بتا رہا، اور اگر کوئی بتا رہا ہے تو وہ آج کل کے دور کے ساتھ ان الفاظ کو، ان احادیث کو یا ان روایات کو کمپیئر نہیں کر رہا، موازنہ نہیں کر رہا، اور اس طریقے سے اس کی تعویل نہیں بیان کر رہا کہ ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے، جس کی وجہ سے یہی نتیجہ ہوگا کہ ایک دن جو ہے وہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان باتوں کو اگر آپ کو یہ درست لگتی ہیں تو آپ مان لیں اور توبہ طائب ہو جائیں اور نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، اور سب سے بڑھ کے ان حملوں کی تیاری کریں۔ اب وہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے کہ وہ ان سے لڑ سکیں، تو ہم کیا تیاری کر سکتے ہیں؟ تو ہم جتنی پاسبل ہے کہ بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ تو ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ ہم یاجوج ماجوج کے معاملے میں بات ختم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جو اس میں حق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔